एगत ज्ञान भागवत भाखे, राखे नहीं मुलाजा। बाल बुद्धि को नकल निरूपण, ए बिलमावण काज। लेकिन महाराज में जिसकी बालक बुद्धि है, तो बालक तो नकली के खिलौनों से ही राजी है। तो बाल बुद्धि के लिए नकल का निरूपण किया गया है, उनको बहलाने के लिए, उनको समझाने के लिए। लेकिन जो समझदार है वो तो ऐसे अगम अगोचर परमात्मा की ही खोज करते हैं। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। ज्ञानी समझा ज्ञान विचारे, जन संग करी है सोई। नारायण जो निर्मल अंगा, नरा किया नहीं कोई। ज्ञानी समझा ज्ञान। इस प्रकार से महाराज हमारे जो समझदार है, ज्ञानी है, वो समझकर ज्ञान का विचार करते हैं, सत्य ज्ञान का विचार करते हैं, केवल ज्ञान का विचार करते हैं। जन संग करिए सोई। ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानी जन, भक्ति करने वाले जन का संग करते हैं। नारायण जो निर्मल अंगा, नरा किया नहीं हुई। ऐसे नारायण परमात्मा जो निर्मल अंग है, वो मनुष्य के बनाने से नहीं बनते। नरा किया नहीं हुई, नर के बनाने से थोड़ी बन जाएंगे, वो तो संत सद्गुरु की कृपा से बनेंगे। भक्ति करने वाले केवल भगवंतों का संग करेंगे, तभी ऐसे नारायण की प्राप्ति हो सकती है, तभी ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नरा गढ़या नारायण सु, जो घर में कारज थाए। तो नरपति नारायण हित, राज क्यों छोड़ क्यों जाए। राज छोड़ क्यों जाए, दाम दे मोल मंगावे। स्वार्थ स्वादा हेत कियो, करता ठहरावे। यह बाल बुद्धियां बिलमावणी, क्यों बुद्ध जन रहे लुभाए। नरा गढ़या नारायण सु, जो घर में कारज थाए। महाराज मरे की जो मनुष्य ने गढ़ा है, जिस नारायण को, जिस नारायण की मूर्ति को मनुष्य ने गढ़ा है, सो जो घर में कारज था, उससे किसी के घर में कारज हो जाए, कार्य हो जाए अपना, तो नरपति नारायण हित, राज छोड़ क्यों जाए। तो नरपति यानी राजा नारायण की प्राप्ति के लिए सारे राजकाज को छोड़कर क्यों गया। उज्जैन नगरी का राजा भृतहरि क्यों गया। राज छोड़ क्यों जाए, दाम दे मोल मंगाए। उसके पास तो खूब पैसे हैं, राजा के पास। वो तो बड़ी सुंदर से सुंदर मूर्ति को खरीद के मंगवा सकता है, बनवा के मंगवा सकता है, प्राण प्रतिष्ठा करवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। दाम दे मोल मंगावे। राजा को जाने की कहाँ आवश्यकता, उसके पास तो पैसे की कमी है क्या। स्वार्थ स्वादा हेत कियो, करता ठहरावे। अब ऐसा बना दिया अपने स्वार्थ के लिए, पेट भरण के कारण भरम उठायो काहे, लोगों में भरम डाल दिया ताकि उनका पेट भरता रहे। स्वार्थ स्वादा का हेत कियो, करता ठहरावे। इस प्रकार से स्वयं ने नारायण की मूर्ति को गढ़ दिया और उन्हें कर्ता बना दिया, और वो उनकी फिर दुकान चलाने लग गए अपनी, उससे खूब धन प्राप्त होने लग गया और उस धन से अपनी स्वार्थ पूर्ति करने लगे। यह बाल बुद्धियां बिलमावणी, क्यों बुद्ध जन रहे लुभाए। ये तो केवल बालकों को समझाने के लिए होता है, ये सब चीजें बहलाने के लिए होता है। और बालक भी
नकली के मोबाइल से जब तक खेलता है जब तक उसे असली का मोबाइल नहीं मिल जाता। जब बालक को भी असली का मोबाइल मिल जाए तो नकली के मोबाइल को क्या करे, वो फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जिन्हें असल भक्ति प्राप्त हो जाती है, सत भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर वो नकल के अंदर नहीं उलझते। यह बाल बुधिया बिल मावणी, क्यों बुद्ध जन रहे लुभाए। बुद्धिमान जंतु उसमें लुभायमान नहीं होते। नरा गड्या नारायण सू, जो घर में कारज थाय। किते दास गृह में भय, कहाँ समझ नहीं उन माय। मोल लियो नारायण हुई, तो वहाँ क्यों लीनो नाय। वाह जथा अर्थ जाण्यो खर्यो, लियो न प्रभु मोल। ये मोल मंगावे शाम को, देखो जग जग में पोल। किते दास गृह में भय, कहाँ समझ नहीं उन माय। मोल लियो नारायण होए, तो वहाँ क्यों लीनो नाय। उन्होंने क्यों नहीं लिया यदि मोल लेने से नारायण हुए। कितने ही भगवान के दास हुए जिन्होंने सच्ची भक्ति की ग्रस्त में रहकर, तो उन्होंने क्यों नहीं नारायण को मोल लेकर ऐसी मूर्ति पूजा क्यों नहीं की उन्होंने। वाह जथा अर्थ जाण्यो खरो, उन्होंने सत्य अर्थ को जाना, सत्य परमात्मा को जाना, निरंजन निराकार परमात्मा को जाना, अजोनी अजन्मे परमात्मा को जाना। तो लियो न प्रभु मोल, उन्होंने मूर्त मोल नहीं खरीदी, आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है। ये मोल मंगावे शाम को, देखो जग में पोल। देखो संसार वालों में कैसी पोल है कि भगवान को भी खरीद कर मंगवाते हैं पैसे से। सिरजा सिरजनहार का, झांसू पेरे पूठ। गड़ी सिलावट पूतल्या, जा सामी मन की मूठ। जा सामी मन की मूठ, खड़ा कर जोड़ मनावे। बहुविध करे पुकार, तास को जुवाब न पावे। भोजन कर छीवे नहीं, ऐसा रयाज रूठ। सिरजा सिरजनहार का, झांसू पेरे पूठ। महाराज फरमा रहे हैं कि संत सदगुरु को सृजनहार ने सिरजा है, केवली भगवंतों को सृजनहार ने सिरजा है। उन्होंने भेजा, मैं आयो इन कारण भाई, प्रगट सुन लो जग के माए। आत्म हंस ब्याव के ल्याओ, राम जना के लोक पठाओ। इसलिए मैं आया हूं। और सो नयंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। तो सिरजा सिरजनहार का, झांसू फेरे फूट। ऐसे संतों से, ऐसे केवली भगवंतों से, ऐसे केवल्य के ज्ञान बख्शिश करने वाले जनों से फूट फेर कर रहते हैं। उनसे ज्ञान धारण नहीं करते, उनसे भक्ति का भेद नहीं लेते। सत्य भक्ति का भेद वो बता रहे हैं, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। सिरजा सिरजनहार का, झांसू फेरे पूठ। और क्या करते हैं। घड़ी सिलावट पूतल्या, जा सामी मन की मूठ। उनका मन का भाव किसके ऊपर है। उनका मन का भाव जो सिलावट यानी पत्थर से गढ़कर पुतली बना दी, जिसमें जान नहीं, जिसमें चेतन तत्व नहीं, केवल एक तत्व है, तत्वी तत्व है।
घड़ी सिलावट पूतलिया जहाँ सामी मन की मूठ। उनके अंदर उनके मन का भाव, उन्हीं को परमात्मा समझते हैं। जो चेतन संत सदगुरु है उनके अंदर परमात्मा का भाव ही नहीं। उन्हें तो सामान्य मनुष्य समझते हैं, उन्हें तो सामान्य बाँचने वाले समझते हैं। जहाँ सामी मन की मूठ खड़ा कर जोड़ मनावे। उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें मनाते हैं। भाव विधि करे पुकार तास को जवाब न पावे। बहुत प्रकार से उन्हें अर्ज करते हैं, पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मूर्ख तो बोलकर एक भी जवाब नहीं देती। भोजन कर छिवे नहीं ऐसा रयाज रूठ। ऐसे रूठे हुए हो परमात्मा कि उनके सामने 56 भोग का भोग लगाया और उसको छूते तक नहीं। इतने पकवान तैयार किए उनके लिए, उसमें से एक भी पकवान को पाते नहीं, छूते भी नहीं। सिरजा सिरजन हार का जांसू फेरे पूठ। करता सब कर्तव्य किया आप कृत्य भरपूर। रामचरण सतगुरु मिल्या करता नाही दूर। करता नाही दूर संत जन निकट बतावे। दूजा पावे नाय खोजता जन्म गुमावे। भेद बिना भटकत फिरे खेद मिटे नहीं मूर। करता सब कृत्य भी किया आप कृत्य भरपूर। महाराज फरमाने की ये सब कुछ जो कर्तव्य है, ये सब कुछ जो खेल बनाया, किसका बनाया हुआ है? कर्ता का। कर्ता सब कर्तव्य किया। कर्तव्य यानी खेल। ऐसो खेल रचो मेरे दाता। किया आप कृत्य भरपूर, उन्हीं का ही किया हुआ है और उनमें वो भरपूर है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे करता परमात्मा के बिना खाली नहीं। करता सब कर्तव्य किया आप कृत्य भरपूर। अपने ही कृत्य में वो सब जगह भरपूर है। लेकिन इतने भरपूर होने के बाद भी, सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं होने के बाद भी उनका दर्शन क्यों नहीं होता? उनका अनुभव क्यों नहीं होता? उनकी प्राप्ति क्यों नहीं होती? जो प्राप्त है, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह खाली नहीं, फिर भी वो दिखाई क्यों नहीं देते? इसका कारण क्या है? रामचरण सतगुरु मिल्या करता नाही दूर। महाराज फरमाने की यदि सदगुरु मिल जाए, सदगुरु का ज्ञान मिल जाए, तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी नजीक है। ऐसे नजीक परमात्मा को सदगुरु पहचान कराते हैं कि देखो ऐसे ये सदगुरु, ये परमात्मा है, इनकी पहचान इस प्रकार से करो। रामचरण सतगुरु मिलिया करता नाही दूर। सदगुरु मिल जाएंगे तो फिर वो परमात्मा दूर नहीं। करता नाही दूर संत जन निकट बतावे। संत जन जो है आपको बहुत नजदीक बता देंगे, आपके तन के भीतर ही बता देंगे। कहेंगे तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। कहीं बाहर नहीं भटकाएंगे। कहेंगे 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो करता नाही दूर संत जन निकट बतावे। दूजा पावे नाय खोजता जन्म गुमावे। दूसरे किसी को मिलेंगे नहीं। खोजने के अंदर ही पूरी आयु अवधि इधर उधर भटकते भटकते बाहर ही बिता देंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गुमाया। तो दूजा पावे नाय खोजता जन्म गुमावे। भेद बिना भटकत फिरे खेद मिटे नहीं मूर। महाराज हमारे संतों से, सदगुरु से जब तक भेद नहीं मिलेगा,
तब तक वो भटकते ही फिरेंगे बाहर, और उनका दुख मिटने वाला नहीं, उनकी ताप मिटने वाली नहीं। त्रिविध ताप जो 3 ताप में सभी ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई छूट नहीं पाएगा बिना भेद के। भेद बिना भटकत फिरे, खेद मिटे नहीं मूर। उसका दुख कभी जाने वाला नहीं बाहर भटकने से। करता सब कर्तव्य किया, आप कृत्य भरपूर। राम सबे भरपूर है, 3 लोक प्रतिपाल। कोई लघु जाने भूखो कहे, सो सदा दुखी बेहाल। सो सदा दुखी बेहाल, कदे थिरता नहीं पावे। भरमत बीते आयु झांचता, कला घटावे। श्रुति स्मृति जन कहत है, समझे बुद्धि विशाल। राम सबे भरपूर है, 3 लोक प्रतिपाल। महाराज फरमाने कि वो राम जी तो सब जगह भरपूर है, और वो तीनों ही लोकों का प्रतिपाल करने वाले। तीनों ही लोकों में जितने भी प्राणी निवास करते हैं, उन सब का प्रबंधन करने वाले, उन सब को रिजक पहुंचाने वाले, उन सब के ऊपर कृपा करने वाले। तो राम सबे भरपूर है, 3 लोक प्रतिपाल। कितने समर्थ स्वामी है राम जी, कि तीनों ही लोकों में सब उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, सब उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। सूर्य भी चमकता है तो ऐसे राम जी की शक्ति से चमकता है। ब्रह्मा जी भी वेदों की रचना करते तो ऐसे राम जी से ज्ञान प्राप्त करके वेदों को अपने मुखारबिंद से उच्चारित करते। तो राम सबे भरपूर है, 3 लोक प्रतिपाल। तीनों ही लोगों का प्रतिपाल करने वाले राम जी हैं। ऐसे समर्थ राम जी है, सबल राम जी है। ऐसे समर्थ और सबल राम जी को कोई लघु जाने भूखो कहे, सो सदा दुखी बेहाल। उनको छोटा सा बाल कृष्ण समझकर, ठाकुर जी समझकर कि आज हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, भोग नहीं लगाया, इतना छोटा सा समझते हो क्या भगवान को? कोई लघु जाने भूखो कहे, सो सदा दुखी बेहाल। वो हमेशा दुखी ही रहता है, बेहाल ही रहता है। अरे भाई वो भूखे कैसे हो सकते हैं? वो तो सबका प्रतिपाल करने वाले, सबको वही भोग पवाने वाले। आप उनको क्या भोग लगाओ, क्या खिलाओगे? सबको वही खिला रहे हैं। सो सदा दुखी बेहाल, कदे थिरता नहीं पावे। भरमत बीते आयु झांचता, कड़ा घटावे। मनस में इस प्रकार से भ्रम के अंदर ही आयु बीत जाती है, और उनसे मांगते मांगते आयु जांचता कड़ा घटावे। उनसे शरीर संसार के सुख मांग रहे, त्रिलोकी के फल मांग रहे हैं। तो महाराज तुम्हारे वो तो बड़े कड़ाधारी हैं, वो चाहे तो आपको मोक्ष भेज सकते हैं, आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे वो चीज तो नहीं मांग रहे। आप उनसे संसार के सुख मांग रहे। श्रुति स्मृति जन कहे, समझे बुद्धि विशाल। महाराज श्रुति में भी यही बात की है, स्मृति में भी यही बात की है, भक्ति करने वाले जन भी यही बात कहते हैं। सभी एक ही बात कहते हैं, कोई दूसरी बात नहीं कहते हैं। लेकिन ये बात समझ में किसके आती है? जिसकी बुद्धि विशाल है, जिसकी बुद्धि संकीर्ण होती है, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, जो बात समझाना चाह रहे हैं भक्ति करने वाले जन। राम सबे भरपूर है, 3 लोक प्रतिपाल। करता ने मुश्किल नहीं, सब करतब आसान।
सब करतब मिल करता करे, तो होता नाही जान। करता ने मुश्किल नहीं, सब करतब आसान। परमात्मा के लिए क्या मुश्किल है? उनके लिए कुछ भी कर पाना आसान है, कुछ भी कर पाना उनके लिए मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है। सब करतब मिल करता करे, तो होता नाही जान। मैं सब कर्तव्य को सब जने मिलकर कर्ता का कर्तव्य करने चाहे तो उनसे नहीं हो सकता। संसार के 3 लोक 14 भुवनों में रहने वाले प्राणी एक साथ इकट्ठे हो जाए और फिर भी वो सब मिलकर भी वो परमात्मा की रचना जैसी कोई रचना नहीं कर सकते। ऐसे वो सबल समर्थ परमात्मा है, उनसे नहीं हो सकती ये काम, सब भी मिल जाए तो। जे रचना नर लोक में, सो नरा रची सब जान। सत त्रेता द्वापर कलु, जुगा समय परमाण। जुगा समय परमाण, नीच भल ऊंच सहोई। देवल तीरथ धाम का बिकर तब जो कोई। राम चरण सिरजा परे, सिरजन हार पिछाण। जे रचना नर लोक में, सो नरा रची सब जान। महाराज हमारे के इस नरलोक के अंदर यानी मृत्यु लोक के अंदर जो भी रचना रची हुई है, जो भी धाम बने हुए हैं, जो भी मंदिर बने हुए हैं, जो भी तीर्थ बने हुए हैं, नरा रची सब जहाँ, वो सब मनुष्यों ने रची है, भगवान की बनाई हुई नहीं है उसमें से कोई। जे रचना नर लोक में, सो नरा रची सब जान। सब मनुष्यों की बनाई हुई है, बाद में बनी हुई है। सत त्रेता द्वापर कलु, जुगा समय परमाण। जैसे ऐसे युग थे उसके अनुसार मनुष्यों ने अपने अपने युग में जैसी ऐसी जरूरत थी उसके अनुसार बना दी। जुगा समय परमाण, नीच भल ऊंच सहोई। कोई छोटी कोई मोटी बनाई, जैसी जैसी आवश्यकता थी उन्होंने वैसा वैसा निर्माण किया। हाँ, सब सारा मनुष्यों का बनाया। तो देवल तीर्थ धाम का भी कर्तव्य जो कोई, जो कुछ भी है, देवल है चाहे तीर्थ है चाहे धाम है चाहे काबा है, काबा का भी नाम लिया, का भी कर्तव्य जो कोई भी कर्तव्य आपको दिखाई देता है चरम चक्षुओं से, वो सब मनुष्यों का बनाया हुआ है। राम चरण सिरजा परे, सिरजनहार पिछान। महाराज हमारे जो चीज निर्माण से परे है, ऐसे निर्माता को पहचानो। जिसका निर्माण नहीं है, ऐसे परमात्मा को पहचानो। निर्माण से परे, चरम चक्षुओं से दिखने से परे की चीज को पहचानो। रामचरण सिरजा परे, सृजनहार पिछान। जे रचना नर लोक में, सो नरा रची सब जान। वो तो सब मनुष्य की बनाएगी। माया कर्तव्य नाशवंत, रचा से स्थिर नहीं होई। माया कर्तव्य नाशवंत, माया की जितनी भी रचना है वो सब नाशवान है, रचा से स्थिर नहीं हुई। जो रची गई है, बनाई गई है, वो कभी स्थिर नहीं हो सकती। वो निश्चित रूप से एक न दिन विनाश को प्राप्त होनी है। फिर न चले के ब्रह्म है, नित्य विनाशी सोई। फिर क्या है? वो नैचल परमात्मा ब्रह्म है, वो अविनाशी है। उस अविनाशी की खोज कर, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। नित्य अविनाशी सोय, सकल का सिरजन हारा। वो सबका सिरजन हारा है,
वो सबको बनाने वाला। भरत रया सब माये लिपे नहीं अलिप्त न्यारा, वो सबके अंदर भरत रहा, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। वो नहीं होता तो सूर्य भी आज प्रकाश नहीं दे रहा होता। भरत रया सब माये लिपे नहीं अलिप्त न्यारा, सबके अंदर बरतने के बावजूद भी किसी में लिपायमान नहीं, सबसे अलिप्त है, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में न्यारा है सबसे, सबके अंदर होते हुए भी सबसे न्यारा है। शिव शनकादिक शेष से अंत न पावे कोई, ऐसे परमात्मा का कोई छे लेना चाहे, अंतिम छड़ा ढूंढना चाहे कि वो उनका कब आदि है और कब अंत है, तो शिव शनकादिक शेष से अंत न पावे कोई। ऐसे बड़े बड़े शिव जी जैसे, सनकादिक जैसे, शेष जी जैसे बड़े बड़े भक्त भी उनका छे नहीं पा सकते, ऐसे परमात्मा। माया कृतव्य नासवंत रचा स्थिर नहीं होई, चित्रिया गड़िया से भरम है तामे नाही जीव, भरमी जिनसु लाग के बिसरिया समरत पीव, बिसरिया समरत पीव अकल बिन जन्म गुमावे, कोई संत कहे समझाए ताए सुने दोष बधावे, असल भजे तज नकल को जामे समझ सदीव, चित्रिया गड़िया से भरम है तामे नाही जीव। महाराज समाने चित्रिया यानी चित्र यानी जिसका फोटो बना दिया, चित्र बना दिया, और गड़िया यानी जिसकी मूर्ति बना दी। से भरम है, दोनों भरम है। तामे नाही जीव, उसमें जीव नहीं, चेतन नहीं है उसमें। चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे, पहाण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंदो रे। दोनों ही महाराज एक ही बात कह रहे, अलग अलग बात नहीं कह रहे। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही बात कह रहे और रामचरण जी महाराज भी यही बात कह रहे, लेकिन अर्थ करने वाले इसका भिन्न कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं, लेकिन बात तो एक ही कह रहे हैं। सच्ची बात, खरी बात तो यही है। इस खरी बात को घुमा फिरा कर क्यों कहते हैं पता नहीं इसका कारण। चित्रियास गड़ियास भरम है तामे नाही जीव, इसमें जीव नहीं है। भरमी जिन सु लाग के बिसरिया समरत पी, इनसे लग कर ही, भ्रम में पढ़कर ही सत्य समृत परमात्मा को भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं। इन्हीं को धर्म मान लेते हैं, इन्हीं को भक्ति मान लेते हैं कि देखो हम भक्ति तो कर रहे हैं। अरे भाई भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। तो भरमी जिनासु लाग के बिसरिया समृत पीव, समृत परमात्मा समृत पीव को भूल जाते हैं, इन्हीं को असल मान लेते हैं, नकल को ही। बिसरिया समृत पीव अकल बिन जन्म गुमावे, इस प्रकार से अकल नहीं होने से नकल को असल मानकर बैठे हैं। तो ऐसे ही मिल्खा दे जो प्राप्त हुई है, इसे इस नकल में ही घुमाकर व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। कोई संत कहे समझाए ताए सुने दोष बधावे, कोई संत समझाकर सच्ची बात बताए तो उसके साथ जो है द्वेष बधा देते हैं कि बोले देखो ये आलोचना करते हैं मूर्ति की, ये सबकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार से कहें असल भजे तज नकल को जामे समझ सदी, महाराज फरमाने कि इस प्रकार से नकल को छोड़कर असल राम जी का कोई भजन करे, सुमरण करे, उसमें अच्छी समझ है। चित्रिया गड़्यास बरम है तामे नाही जीव। तो महाराज हमारे इतनी सारी बात समझा दी, तो अब कैसे करिए, क्या करें अब हम, इसका उत्तर दो आप।
देहि सोहि देवरो नाम निरंजन देव। कैसे करनी है भक्ति, महाराज विस्तार से समझा रहे। देहि सोहि देवरो राम निरंजन देव। ये आपकी देही है, वो देवरा है, मंदिर है। इसके अंदर निरंजन राम जी चेतन तत्व के रूप में विराजमान है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो देहि सोहि देवरो राम निरंजन देव। आरत सोही आरती सुमिरन सोही से। आप उनके नाम का सुमिरन कर रहे हैं, वो उनकी सेवा हो रही है। और जो आर्त भाव है आपके अंदर, जो आपके अंदर विरह उठ रही है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जो आप 84 के दुखों का बुखान कर रहे हैं, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास तुम्हारा। इस प्रकार से अपनी आरत गा रहे, अपना दुख गा रहे उनके सामने। आरत सोही आरती, ये आरती। आरती क्या है? अपने दुखों का विवरण, वर्णन, कि देखो परमात्मा के सामने करना है कि मेरे को ये इतने सारे दुख है, इस भरोसा करना, वो आरती। आरत, आरत यानी दुखों का वर्णन। आरत सोही आरती सुमिरन सोही सेव। तो सबसे भारी दुख 84 का है। तो परमात्मा से शरणागत होकर इस प्रकार की पुकार लगाते हैं, पुकार करते हैं कि वापस कहीं मैं 84 में नहीं आ जाऊं। सुमरण सोही सेव नैवेद आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूजियूं देवत परसण। सुमरण सोही सेव, जो राम जी के नाम का सुमरण कर रहे हैं वही सेवा पूजा हो रही है। नैवेद आपो अर्पण, अपने आप को अर्पित कर दो। तजिए दिल की दूज पूजियूं देवत परसण। हमारे दिल के अंदर, आपके अंदर जितना द्वैत भाव है, उस द्वैत भाव को छोड़ दो और आपके अंदर जो आत्म देव है वो परमात्म देव का अंश है। उन्हीं का अनुभव कर लो, उन्हीं का आनंद ले लो। तजिए दिल की दूज पूजियूं देवत परसण। इस प्रकार से वो देवता परमात्मा राम जी का अरस परस हो लो, दीदार कर लो, आत्म साक्षात्कार कर लो। राम चरण जे फिर भया जिन ये पाया भेद। जिनको ऐसा भेद मिल गया तन देवल बिच आत्म देवा का, वो तो स्थिर हो गए। उनकी तो जो है भटकन रुक गई, जन्मना मरना बंद हो गया। वो तो अब यात्रा में नहीं रहे। राम चरण जे थिर भया जिन ये पाया भे। वो तो बस अब एक जगह बैठकर भजन करते हैं। बोले भजन में इतना आनंद आ रहा है, उसको छोड़कर कहाँ जाए इधर उधर। वो तो स्थिर हो गए, कहीं उन्हें जाने की भावट ही नहीं है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। राम चरण जे थिर भया जिन ये पाया भे। देहि सोही देवरो राम निरंजन देव। पारस जहां पीतल किशो पारख जाने बे। सेव करो अंतर मही राम निरंजन देव। महाराज भाई सेवा करनी है तो आप भीतर में ही करो। राम जी निरंजन देवता आपके भीतर में ही विराजमान है, तन रूपी देवल में। तो पारस जहां पीतल किशो, जिन्हें पारस पत्थर मिल गया
वो तो सोना ही बनाएगा। अब उसका पीतल से क्या काम। जिन्हें सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो तो सतराम जी के आनंद लेगा, भक्ति का आनंद लेगा, और उसका आनंद का समय तो 24 घंटे। तो पारस जहां पीतल किशो, जिन्हें सच्चा पारस प्राप्त हो गया, पत्थर प्राप्त हो गया, तब वो पीतल से क्या हेत रखेगा? रखेगा क्या हेत पीतल से? क्यों रखेगा? क्योंकि वो तो असली सोना बना लेगा। पारस उसके हाथ लग गया, असली आनंद प्राप्त कर लेगा। अब नकली आनंद, नकली सुख से क्या लेना देना उसे? जिसे असली आनंद मिल रहा हो घट के भीतर, उसके इंद्रियों के अच्छे दर्शन से क्या लाभ मिलेगा उसे? कानों के अच्छे संगीत सुनकर क्या लाभ मिलेगा? रासलीला देखकर क्या लाभ मिलेगा? तो पारस जहां पीतल किशो, क्या लेना देना पीतल से भी? पारस मिल गया तो असली सोने का आनंद लो। पारख जाने भेद, मतलब समझ, जिन्हें परख है वही इस बात के भेद जानेगा, असली क्या नकली क्या है उसका। जिसे परख ही नहीं है तो वो तो पीतल ही सोने के भाव खरीद लेगा। समझता ही नहीं है कि ये पीतल है कि सोना। यही कर रहे हैं सब। पारस जहां पीतल किशो, भल छोटो मोटो सोय। कामधेनु को से के, गुजी न जाचे कोय। गुजी न जाचे कोई नहीं, कल्प वृक्ष कल्पना। जहां चिंतामणि बास, तहां चिंता नहीं स्वप्ना। कुबेर जहां दारिद्र क्यों, यूं ईश्वर टोट न होय। पारस जहां पीतल किशो, भल छोटो मोटो सोय। महाराज में पारस किसे मिल गया, भले वो पत्थर पारस का छोटा मोटा ही क्यों ना। वो तो खूब सोना ही बनाएगा। जो भी लोहा लाके स्पर्श कराओगे उसको, सभी को सोना बनाएगा, चाहे वो पत्थर एकदम छोटा ही क्यों ना। वेद तो छोटा ही होता है, वेद कोई लंबा चौड़ा थोड़ी होता है। तो पारस जहां पीतल किशो, अब फिर उससे भेद मिल गया। पारस का छोटा सा पत्थर हाथ लग गया, भेद हाथ लग गया, तो वो तो सोना बनाएगा, असली आनंद लेगा। अब उसे पीतल से क्या लेना ना, नकली से। चाहे भले वो छोटा सा ही मिल गया उसे पत्थर। कामधेनु को से के, गुजी न जाचे कोई। किसी को कामधेनु हाथ लग गई तो कामधेनु की सेवा करके कोई अपना पेट भराई का कार्य करेगा, उससे गुजारा मांगेगा? गुजी न जाचे कोई नहीं, कल्प वृक्ष कल्पना। किसे कल्प वृक्ष मिल गया तो क्या उसे खाने पीने की चीज मांगेगा? एक कल्प वृक्ष मुझे थोड़ा सा रोटी दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो, बस इतनी मांगेगा क्या? जहां चिंतामणि बास, तहां चिंता नहीं स्वप्ना। किसे चिंतामणि मिल जाए तो उसकी तो सपने में भी कोई चिंता नहीं रहे, सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। कुबेर जहां दारिद्र क्यों, यूं ईश्वर टोट न होई। हमारे जिन्हें कुबेर का भंडार मिल गया, उसके यहाँ दारिद्र कैसे रह सकते? इसी प्रकार से जिसे सच्चे परमात्मा मिल गए, राम जी मिल गए, उसके टोटा किस बात का? पारस जहां पीतल किशो, भल छोटो मोटो सोई। देखो जगत निरंध को, चुंधा दियो भुलाए। परगट पंथ छुड़ाए के, नाखा भरम बनी के माय।
ना क्या भरम बनी के माय छले धोखा डहकावे। द्विगुण अंध मति मंद ठिगे जैसे ही ठिगावे। जे कोई रहा बतावही तो वह क्या माने नाय। देखो जगत निरंध को चुंदा दिए बुलाए। महाराज माने कि ऐसे जगत वाले निरंध हो रहे हैं, निरे ही अंधे हो रहे, पूरे ही अंधे। निरंध मतलब पूरे ही अंधे, निरे अंधे। देखो जगत निरंध को चूंगा दिए बुलाए। सब कुछ भूल गए हो, ऐसे अंधे हो रहे, सही चीज भूल गए, सत्य चीज भूल गए। परगट पंथ चुड़ाई के ना क्या भरम बनी के माए। जो सीधा रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का, उस सीधे रास्ते को छुड़ाकर अनेक प्रकार के भरम रूपी वन में डाल दिया। इस वन से कोई भटक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे वन में डाल दिया। ना क्या भरम बनी के माए छले धोखा डहकावे। इस प्रकार से वो हमेशा छलाया जा रहा है और धोखे के अंदर बहक रहा है। द्विगुण अंध मति मंद ठिगे जैसे ही ठिगावे। इस प्रकार से दुगुणे अंधे हो रहे हैं, मति के मंद हो रहे हैं, जैसे ठग रहे हैं वैसे ठिगाए जा रहे हैं। और जे कोई राह बताव ही तो वह क्या माने ना। और जो कोई उन्हें सच्ची राह बताना चाहते हैं तो वो ऐसे बहके हुए हैं कि मानते ही नहीं कि हम तो कर रहे हैं वो सही है, हमारे आगले बडेरे जो करते आए वही करेंगे। देखो जगत निरंध को चूंधा दिए भुलाए। इस प्रकार से महाराज सत्य का विश्लेषण कर रहे हैं, सारी सत्य बात को खोल खोल कर बता रहे हैं। अभी ये अनुभव विलास का तृतीय प्रकरण तो और भी चलेगा। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज।